तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इस एप्लीकेशन पे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करें, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करें, एसआईपी किस तरीके से की जाती है और शेयर्स को किस तरीके से हम लोग बाय एंड सेल करें। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को ए टू जेड सारी ही इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, तभी आप लोग वीडियो को समझ पाएंगे। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पे शेयर्स को किस तरीके से एनालाइज करना रहता है। उससे पहले आप लोग एक मेन नोटिस पढ़ लीजिए। मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूं, तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। देखो, सबसे पहले आपको चले आना है प्ले स्टोर पे और यहाँ पे सर्च कर देना है एंजल वन। तो आप लोग को ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इसके आप लोग रिव्यू दे सकते हैं। 4.4 के 1 मिलियन के रिव्यूज आए हैं और 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स भी हैं। तो एप्लीकेशन को हम लोग यहीं से ओपन कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये सीबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। देखो यार, एप्लीकेशन को जैसे ही आप लोग खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। देखो, मैं आप लोग को बता देता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग 3 चीज़ों के ऊपर होती है। पहली निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है और तीसरी आपकी बैंक निफ्टी होती है। अब जो निफ्टी 50 होती है, इंडिया भर के जो 50 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं, और जो सेंसेक्स होता है, इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी, इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक हो गए वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। अब जैसे कौन कौन से बैंक, तो हम लोग बैंक निफ्टी पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। तो ये जैसा कि देख सकते हैं, एयू बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो इतने भी बड़े बैंक हो गए, चाहे आप लोग सरकारी ले लो चाहे जो भी ले लो, वो सारे ही आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग बैक पे आ जाते हैं। देखो, जो मार्केट टुडे है यहाँ पे पूरा ही इंडेक्स दिखा रहा होता है। देखो, मैंने बता ही दिया है कि 3 चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली सेंसेक्स होती है, बैंक निफ्टी होती है और निफ्टी 50 होती है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स का। देखो, इसका मतलब ये होता है कि देखो, मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं। पहली आपकी ऊपर के साइड की होती है, दूसरी आपकी नीचे के साइड की होती है। मतलब कि पहली आपकी गेन की मूवमेंट होती है, मतलब कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि ऊपर के साइड में मतलब कि प्रॉफिट में गए हैं, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि नीचे के साइड में हैं जो कि लॉस में गए। ठीक है, तो 2 टाइप की आपकी होती है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब गेनर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं, ये शेयर इतने हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिट में थे, तो वो सारे शेयर यहाँ पे दिखाएंगे। और लूजर पे क्लिक करते हैं तो आज के दिन जितने भी डाउन पे आए, मतलब कि लूज पे हैं, तो वो सारे शेयर यहाँ पे दिखाएंगे जो कि आज के दिन लॉस में थे। अब देखो, नीचे आप सभी लोग को आ जाना है। आईपीओ कम्युनिटी हो गया, ईटीएफ हो गया और स्टॉक एसआईपी हो गया। तो ये सारी भी सुविधाएं आप लोग को इस एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। और भी नीचे आते हैं जहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। देखो, ड्यूरिंग इंट्राडे, देखो इंट्राडे मिला करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय हुए हैं। तो देख सकते हैं, अडानी ग्रीन हो गया, आइडिया हो गया, अडानी पावर हो गया, यहाँ पे और बहुत सारे हैं, अनंत राज करके हो गया। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आज के दिन जो सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं यहाँ पे एंजल वन एप्लीकेशन के ऊपर, वो सारे शेयर यहाँ पे दिखाएंगे। तो आप लोग अपना जो भी डाटा है यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं सर्च, यहाँ पे रिकमेंडेशन पे आने के बाद में आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, स्टॉक्स हो गया, बास्केट्स हो गया, इनके जो भी शेयर्स हैं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आईपीओ पे ओपन कितने पे हो रहा है, लिस्टेड कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। देखो, सबसे मेन चीज़ है टॉप परफॉर्मेंस। देखो, आप लोग कोई भी शेयर यहाँ पे एनालाइज करने जा रहे हैं तो आप लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 1 साल में कैसा जा रहा है, 2 साल में कैसा गया है, 5 साल में कितना ऊपर गया है, कितना नीचे आया है, कितने बार नीचे आया है और कितनी बार ऊपर गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग टॉप परफॉर्मेंस में आकर के देख सकते हैं। मान के चलिए कोई भी शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, शेयर के अंदर जा करके भी आप लोग देख सकते हैं, वो आप लोग को आगे बताऊँगा। नीचे आते हैं तो आप लोग को स्टॉक यहाँ पे डिस्कवर वाले में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। और भी नीचे आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ETF फॉर यू हो गया, ETF बाय एंजल वन हो गया, क्विक एक्सेस में
फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉन्च पेड हो गया, न्यूज़ हो गया, सेंसिबल हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया, स्मॉल केस हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती हैं। अब बताते हैं कि जो न्यूज़ होती है ये क्या होती है। देखो जो न्यूज़ होती है उनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है जो ग्राफ होता है उसको अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। अब ये कभी कभी वर्क करती हैं। देखो जो न्यूज़ होती हैं दो टाइप की होती हैं, पहली होती है आपकी गुड न्यूज़ और दूसरी होती है आपकी बैड न्यूज़। देखो गुड न्यूज़ ये होती है कि मान के चलिए, देखो गुड न्यूज़ होती है जो कि बुलिश कैंडल को दर्शाती है, बुलिश कैंडल को ट्रेंड करती है, और दूसरी होती है आपकी बियरिश न्यूज़ जो कि आप लोग की बियरिश कैंडल को आपको ट्रेंड करती है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब भी आप लोग को और भी डिटेल में बता देता हूं। मान के चलिए कोई टाटा की कंपनी है, ठीक है, टाटा का कोई शेयर हो गया। अब उसकी यहाँ पे कोई मान के चलिए कोई न्यूज़ आ गई कि टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च कर दी है। अब वो गाड़ी ग्राहक उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो जो ग्राफ होगा मतलब ये हो गई गुड न्यूज़, तो ग्राफ होगा वो ऊपर के साइड में ट्रेंड करेगा, मतलब कि बुलिश कैंडल बनेगी। अब देखो बैड न्यूज़ में आ जाते हैं, तो मान के चलिए कोई टाटा ने गाड़ी लॉन्च की है और वो बहुत ही ज़्यादा बेकार जा रही है, माइलेज नहीं दे रही है, या पे कोई इंजन में खराबी आ गई है, तो लोग उसको सोशल मीडिया पे कहीं पे भी उसको ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई न मत लेना है, बेकार है। तो जो ये होती है आपकी बैड न्यूज़, तो ग्राफ होगा वो डाउन के साइड में आएगा, मतलब कि बियरिश कैंडल बनेगा, तो ये होती है बैड न्यूज़। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि ग्राफ का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है ग्राफ को अप एंड डाउन ले जाने में। अगर ग्राफ चाह जाए, अगर न्यूज़ है वो चाह जाए, तो आपका जो भी ग्राफ पूरा जीरो पर ही आ जाए, तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग को नीचे आना, बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों को कोई भी शेयर को बाय एंड सेल करना है, इंट्राडे क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग सर्च वाले आइकन पे कोई भी रेंडमली शेयर को चुन लेते हैं, उसको बताएंगे किस तरीके से बाय एंड सेल करना है। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं कोई भी शेयर की श्योरिटी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो कोई भी हम लोग शेयर चुन लेते हैं। ठीक है, अब देखो शेयर को एनालाइज करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे सकते हैं स्टॉक डिटेल का। ठीक है, तो स्टॉक डिटेल है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना अगर आपको शेयर को एनालाइज करना है। देखो सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि हमारा जो शेयर है ओपन कितने पे हो रहा है, हाई कितने पे गया है, लो कितने पे हुआ है, प्रीवियस जो क्लोज है वो कितने पे जा रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, सबसे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वॉल्यूम का, ये आप लोग को देखना है। देखो वॉल्यूम से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो शेयर है वो आने वाले समय में कैसे उसकी परफॉर्मेंस रहेगी। ठीक है, 2 से 3 चीजें होती हैं, उनको देख करके हम लोग पता करते हैं कि हमारा जो शेयर है वो उसका आने वाला जो समय है, जो आने वाला टाइम है, उसमें कैसा परफॉर्म करेगा। अगर अभी नहीं परफॉर्म कर रहा है तो आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेगा। तो वॉल्यूम और मार्केट कैप से हम लोग यही सारी चीजें पता करते हैं। नीचे आते हैं तो यूसीएल हो गया, एवरेज ट्रेडेड प्राइस हो गया, और यहाँ पे वीक में हाई कितना गया है, लो कितना गया है, तो ये सारी चीजें भी देख सकते हैं। नीचे आते हैं तो एनालिटिक रेटिंग हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देखिए कि यहाँ पे कितने % बाय हो रहे हैं, कितने % होल्ड हो रहे हैं, और कितने % सेल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी एप्लीकेशन पे आप लोग देख सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो एक साल में कैसा जा रहा है, सेक्टर रिटर्न कैसा है, मार्केट रिटर्न कैसा है, सब ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं। अगर आपको इसका मोमेंटम स्कोर देखना है तो टेक्निकल पे आने के बाद में आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो भी मोमेंटम स्कोर है 100 में से 65.4% है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, इनको आप लोग एनालाइज करिए, जितना आप लोग रिसर्च करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग पूरी ही कैलकुलेटिंग है। जितना ही ज़्यादा इसको कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेट का मतलब ये है कि जितना ही ज़्यादा आप लोग रिसर्च करेंगे, पूरी रिसर्च बेड पे है, जितना ही ज़्यादा आप लोग उसको रिसर्च करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पे आसानी रहेगी। अब आप लोग को फंडामेंटल पे आना है। ठीक है, फंडामेंटल ये होते हैं, मान के चलिए किसी आप लोग इंसान को परखने जाते हैं तो सबसे पहले उसका हार्ट देखते हैं, मतलब कि दिल देखते हैं। अब हम लोग कोई भी शेयर बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका फंडामेंटल, मतलब उसका हार्ट। तो सबसे पहले आप लोग को आना है, तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल में क्या क्या देखना है आप लोग को। सबसे पहले आप लोग को मार्केट कैप दिखना है, कितनी ज़्यादा मार्केट कैप है, ज़्यादा होगी तो सही होगी, मतलब कि आने वाले समय में उसको कैसा परफॉर्म करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग को देखना है। ठीक है, पीवी रेशियो क्या होता है, पीबी की रेशियो क्या होता है, ईवी टू एबिट क्या होता है, और प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनके बारे में बुक्स भी मंगा सकते हैं, चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पता चलेंगी। नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। कोई भी शेयर आप लोग लेने जाते हैं तो आप लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि हमारा जो शेयर है वो उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है, उसके पीछे बैकअप कितना ज़्यादा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से हम लोग यही पता करते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा % है। ठीक है, तो 33% प्रमोटर्स हैं, 17% फिल्स हैं, 13% आपके म्यूचुअल फंड में है, 11% आपके इंश्योरेंस कंपनीज हैं,
2.42% अदर डील से हुए और 22.83 नॉन इंस्टीट्यूट हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अब देखो ओवरव्यू पे आने के बाद में हम लोगों को कोई भी शेयर अगर बाय एंड सेल करना है वो कैसे करें, तो उसको करने के लिए हरे कलर पे बाय वाले पे सेक्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। देखो मैं आप लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी मैं नहीं दे रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि डिलीवरी इंट्राडे क्या होता है। देखो जहां पे मैंने बताया कि आप लोगों की 3 तरह की ट्रेडिंग होती है, 3 चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग होती है जो कि 3 तरह की होती हैं, निफ्टी 50 सेंसेक्स और आप लोग का मैंने आपको बैंक निफ्टी बताया कि इन तीनों चीज़ों के ऊपर 3 तरह से ट्रेडिंग होती है। पहली डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, दूसरी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, दूसरी पे लेटर होती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। देखो जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, मान के चलिए आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया और आने वाले समय में उसको कभी भी सेल कर दिया, तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। देखो मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया, अब उसको मैं कल भी बेच सकता हूं, आज भी बेच सकता हूं या फिर आने वाले 10 साल बाद बेच सकता हूं, मतलब कभी भी उसको मैं सेल कर सकता हूं। ठीक है, डिलीवरी ये होती है। और जो इंट्राडे वो होती है, मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया और मुझे आज ही उसको सेल करना है। सुबह जब मार्केट ओपन हो जाती है तो इंट्राडे भी ओपन हो जाती है, और जब मार्केट 3 बजे के करीब क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस, मतलब कि आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना रहता है। और अगर आप लोग नहीं करते हैं तो एप्लीकेशन वाले यहाँ पर आपका जो भी शेयर होता है वो सेल कर देते हैं, बट उसके लिए आप लोग को चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। और आप लोग को मैं बताता हूँ कि डिलीवरी और इंट्राडे 5x मार्जिन होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। देखो मान के चलिए मैंने एक शेयर का जो प्राइस है 173 रुपीज़ है, ठीक है, जो कि NSE पे है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 30 शेयर लिख दिया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड जो प्राइस है वो दे देते हैं, 5,198 रुपये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 30 शेयर लेता हूं तो आप लोग को मैं नीचे आता हूं, अगर मैं 30 शेयर लेता हूं तो पूरा मार्जिन आ रहा है 5,198 रुपये। अगर मैं डिलीवरी पे लेता हूं, मतलब कि मैं कभी भी सेल कर सकता हूं। अगर मैं यही इंट्राडे पे लेता हूं तो आप लोग दे सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है, देखो कहाँ पे मुझे 5,000 देना पड़ रहा था और इंट्राडे पे ले रहा हूं तो 1,039 रुपये ही देना पड़ रहा है, मतलब कि मुझे दे रहा है 5x का मार्जिन। देखो 5x का मार्जिन वो होता है, मैं आपको और भी डिटेल में बता देता हूं। मान के चलिए कोई मार्केट में 100 रुपए का कोई शेयर है, अब उसको मैं अगर इंट्राडे पे लेता हूं तो मुझे 20 रुपए का ही पड़ेगा। अगर डिलीवरी पे वो 100 रुपए का पड़ रहा था, इंट्राडे पे मुझे सिर्फ उसे 20 रुपए का ही पड़ेगा। तो ये होता है आप लोग का 5x का मार्जिन, मतलब कि आप लोग को 5 गुना कम देना है। ठीक है, तो ये होता है। अब पे लेटर क्या है, आप लोग को दे रहा है 4x का मार्जिन। अगर पे लेटर पे लेते हैं तो आप लोग को 1,247 रुपये ही देना पड़ेगा, और इंट्राडे पे लेते हैं तो 1,039 रुपये का ही आप लोग को पड़ेगा ये। तो आप लोग इतना समझिए होंगे। देखो मैंने आप लोगों को कुछ ही भाग बताया, जितनी भी ट्रेडिंग मुझे आती है, अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो मैं कोई भी एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आप लोगों को जितना भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं जितना बता सकता था उसका 10% मैंने बताया है। बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो कि छूट गई इस वीडियो में। अगर आपको जानना है स्टॉप लॉस कैसे लगाना रहता है, मार्केट पर ट्रेडिंग किस तरीके से ली जाती है, लिमिट पे किस तरीके से ली जाती है, और भी सारे जो फीचर्स हैं आप लोग को यूज़ करना नहीं आता है, आप लोग चाहते हैं कि मैं बताऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को पता हो जाएंगी। गाइज मैंने लगभग सारी जानकारी तो बता ही दी है। अगर गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।